हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी TY कॉम क्लास सेम 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। इससे पहले कुछ बच्चे वीडियो को स्किप कर दें थंबनेल देखते हुए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को, कि सर बेसिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। बट आज का जो एग्जाम्पल, जितने भी 5 एग्जाम्पल मैंने पिक किए हैं, पाँचों डिफरेंट हैं जितना अभी तक आपने प्रैक्टिस किया है उससे। कुछ न्यू कॉन्सेप्ट दिखने वाला है, इसीलिए जो भी बच्चे इनको ये लग रहा है कि सर न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, वही सेम चीज़ें रिपीट होंगी, तो ज़रूर लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि इस टाइप के एग्जांपल अगर अपने पेपर में आ गए तो काफ़ी बच्चे मिस्टेक कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो ज़रा। मंथली का डिटेल्स, इसका मतलब मंथली कॉन्सेप्ट। अभी तक मोस्टली जितने भी एग्जांपल्स हमने पिक किए थे वो ईयरली थे, मींस एनुअल कंजम्पशन दिया था। अब हर एक बच्चा जो ऑलरेडी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ा है उनको पता होना चाहिए हमें ढूंढना होता है ए, हमें ढूंढना होता है वो, हमें ढूंढना होता है सी। क्योंकि ई ओ क्यू का जो कॉन्सेप्ट है अंडर रूट 2AO अपॉन में सी, यही हमारा फॉर्मूला है। और अगर आपको AOC दिख रहा है ना, AOC की वैल्यू फाइंड आउट करना आ गया तो कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफ़ी सिंपल होते हैं। अब यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है भाई? ए का मतलब है हमारा एनुअल डिमांड। ए का मतलब है एनुअल डिमांड, मीन्स ईयरली, साल की जो हमारी डिमांड होगी वो होती है। ओ मीन्स होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कि हमारा पर ऑर्डर पे जो दिया जाएगा। नेक्स्ट सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। सी का मतलब है भाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट पर एनम। अगर ये तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया तो कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं, सम को ज़रा देखते हैं। भाई मंथली डिमांड दिया है बट हमें चाहिए ईयरली, एनुअल डिमांड। तो सिंपल सा लॉजिक है, मंथ का दिए हैं तो मल्टीप्लाई बाई कितना कर देना है भाई? 12, मीन्स मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? आंसर 12 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल गया ईयरली। मीन्स मंथ का जब कॉन्सेप्ट आएगा भाई बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देना है, इजिली आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट ढूंढते भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्लियर दिया है सामने, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा कन्फ्यूजन कुछ बच्चों को हो सकता है कि सर अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए थे वहाँ पे सिंगल परसेंटेज आया, बट एक ऐसा सम आ रहा है जहाँ पे डबल परसेंटेज है। ज़रा देखो यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट, अगर बेसिक्स आपने पहली क्लास सुनी होगी, देखी होगी, तो स्टोरेज कॉस्ट मैंने पहले बताया था ये कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है हमारा। प्लस इंटरेस्ट रेट, ये भी हमारा किसका पार्ट है? कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। तो ये दोनों परसेंट ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 + 10 हो जाएगा 12%। और ये परसेंट हमेशा निकाला किस पे जाता है भाई? पर यूनिट का जो डिटेल होगा, किसका? यूनिट प्राइस या फिर पर यूनिट का जो डिटेल है उसी पे निकलेगा। मतलब यहाँ पे 5 का कितना परसेंट है भाई? 12%। और ये 12% कितना आया? ब्रैकेट में आप दिखा सकते हो 2% प्लस 10%, यहाँ से आया है। कैल से उठा लो, 5 का 12% ले लो, 5 × 12% क्या? 0.6। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। कितना आ रहा है देखो जरा? 0.6। फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, वैल्यू पुट कर दो। 2 × A कितना है? 2400 इंटू ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिख रहा है? 12 अपॉन में सी का मतलब कितना है? 0.6 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2400 इंटू 12 बोले तो 12, 57,600 डिवाइड कितने से करना है? 0.6 से। डिवाइड बाय 0.6 किया, 96,000 और स्क्वायर रूट आप इसका ले लो,
स्क्वायर रूट लिया, 309.8 आया, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 8, तो ये राउंड फिगर कर दो, 309 की जगह क्या आ जाएगा भाई 310 यूनिट्स। और मैंने बोला जब पॉइंट में आएगा तो आपको यहाँ पे लिख देना है ये एप्रॉक्स आंसर है, एप्रॉक्स आंसर लिख देना कब, ये जब पॉइंट फॉर्म में आएगा तो। क्लियर है, नोट कर लो पहले आप इसको। चलिए नोट कर लिया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या चेंज है क्या डिटेल्स है वो भी देखेंगे। यहाँ पे भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसे ही पता चला आप निकालो AOC, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का √2AO/C। ए का मतलब एनुअल डिमांड, ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यही कॉन्सेप्ट है, इतना तो बेसिक है, बार बार रिपीट हुआ है चीजें। अब हमें ढूंढना भाई ये तीनों वैल्यू। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी लिमिटेड प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट विच हैज ए मंथली डिमांड, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में से एक आई है भाई, मंथली डिमांड है बट हमें चाहिए एनुअल डिमांड, मतलब साल की डिमांड। तो कैसे निकालना है, इजी आंसर है, जितने भी यूनिट्स होगा इंटू 12 कर दो, मल्टीप्लाई किया 48,000 यूनिट्स, ये साल का डिमांड हुआ। जब कभी भी मंथली डिमांड आपको दिया होगा मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट या फिर अदर रिमेनिंग चीजें जोड़ेंगे। द प्रोडक्ट रिक्वायर से कंपोनेंट एक्स विच इज परचेज्ड एज ₹20, इसका यूज होगा अभी आगे देखना। फॉर एवरी फिनिश्ड प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹120 पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गया 120 पर ऑर्डर। अब प्रॉब्लम छोटी सी है कैरिंग कॉस्ट को लेके, देखते हैं क्या डिटेल है। एन ए होल्डिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। अब ये जो परसेंट है किस पे निकाला जाएगा, बार बार मेंशन किया हूं, बताया हूं भाई, जो पर यूनिट का डिटेल होगा उसी पे निकलेगा। अब देखो ना ये लाइन फिर से पढ़ते, प्रोडक्ट रिक्वायर से कंपोनेंट एक्स विच इज परचेज इज ₹20। अब यहाँ पे डिटेल्स दिया है, इसका मतलब है इस 20 का परसेंट निकलेगा कितना, 10%। कितना आएगा भाई ₹2। 20 का 10% 2 आया। वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, वैल्यू पुट करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही पूछा है, एक्स्ट्रा नहीं पूछा है। चलिए वैल्यू पुट करेंगे। 2A का मतलब एनुअल डिमांड कितना है 48, इनटू O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 120, अपॉन में C का मतलब कितना आया, C आया है 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 48,000 इंटू 120 आ रहा है 1152122340, अपॉन में 2, इस डिवाइड बाई 2 कर दो, 5764 टाइम 0। चलिए इसको मैं नीचे लिखता हूँ, आई थिंक यहाँ प्रॉपर वे में आएगा नहीं ना, तो इससे बेस्ट है यहाँ पे लिख दो। क्या आ रहा है 57612344, 4 टाइम 0, स्क्वायर रूट ले लो, फाइनल आंसर आ गया। स्क्वायर रूट लिया 2400 और ये आया यूनिट्स। नोट कर लो आप इसको। चलिए नोट कर लिया। अगला सम, इसमें भी कुछ न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है, न्यू चीजें आ रही हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन अभी आगे आने वाला है, क्योंकि हमें निकालना है AOC। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, छोटा सा ही चेंज किया बट बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या आएगी वो भी देखेंगे।
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है 2AO अपॉन में C। ए का मतलब क्या होता है? एनुअल डिमांड। ओ मीन्स होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। सी मीन्स होता है भाई हमारा कैरिंग कॉस्ट। बट कैरिंग कॉस्ट का कंडीशन क्या लगता है? पर यूनिट हमें चाहिए, पर एनम हमें चाहिए। क्लियर है? अब डिटेल्स, जहां कंफ्यूजन में आप लोग जा सकते हो, कंफ्यूजन में जा सकते हो आप लोग। क्लियर? अब कंफ्यूजन कहाँ आ सकता है, देखो जरा। सेमी एनुअल कंजम्पशन 6000 यूनिट। शायद कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको ये इसका मतलब नहीं समझा होगा, ये सेमी एनुअल का क्या मतलब है। सेमी एनुअल का मतलब होता है भाई 6 मंथ की बात कर रहे हैं। 6 मंथ का कितना? 6000 यूनिट। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। मल्टीप्लाई 2 क्योंकि एनुअल चाहिए, साल का चाहिए। तो 6 मंथ 6 मंथ 2 टाइम हुआ ना भाई, 6 + 6 वैसे भी काउंट कर लोगे तो होएगा 12000 यूनिट साल का, बोले तो ईयर का। तो हमें ईयर का ही डिटेल चाहिए। आगे जरा लाइन रीड करते हैं भाई, और क्या डिटेल्स है, क्या चेंज है, क्या कंफ्यूजन है। परचेस प्राइस ऑफ इनपुट यूनिट, इसका यूज हमेशा कैरिंग कॉस्ट के केस में होगा, तो नोट भी कर लो भाई, ये 25% की 25 रेट दिया है। आगे देखते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो इसमें तो मोस्टली अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर में। जितने भी एग्जाम्पल्स अभी तक किए उसमें क्लियर दिया था। कैरिंग कॉस्ट का छोटा सा चेंज देते हैं, जो कि ये वर्ड दिया भाई क्वार्टरली दिया है। अब यहाँ बच्चे प्रॉब्लम में कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज था, तो परसेंटेज तो अभी तक हर एक बच्चे ने कर दिया था, बट ये जो क्वार्टरली आया है यहाँ से एक छोटा कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। क्वार्टरली का मतलब होता है यहाँ पे 3 मंथ, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ। कितना टाइम करोगे? 4 टाइम करोगे, मतलब मल्टीप्लाई बाई 4 करना। 4 क्यों किया? यही सबसे हाईलाइट कर लो भाई, यही सबसे तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये 3% है भाई क्वार्टर का। क्वार्टर बोले तो कितने मंथ का है? 3। बट हमें चाहिए भाई, ये लाइन क्या बता रहा है? पर एनम, ईयर का चाहिए। क्वार्टर का, पर डे का, वीक का, मंथ नहीं चाहिए, पर एनम चाहिए, ईयर का चाहिए। तो ईयर निकालने के लिए कितना? 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 टाइम मंथ। कितने टाइम पढ़ा आपने? 4 टाइम। तो मल्टीप्लाई बाई 4 आएगा। हाईलाइट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही था। ये अगर क्लियर है तभी टॉपिक आपका इजिली क्लियर होगा। 25 का 3% इंटू 4 किया तो आंसर आएगा 3। और अगर यही वैल्यू आपने सही निकाला तो आगे तो ईजी था। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में जाते हैं, इसलिए हाईलाइट कर लेना आप लोग। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू ए कितना है? 12000 इंटू ओ कितना है? 45 अपॉन में सी कितना? कैरिंग कॉस्ट 3 है। चलिए 2 इंटू 12000 इंटू 45 किया, 1080 1230 अपॉन में कितना आया? 3। डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 3 किया, 36 4 टाइम 0, 36123 टाइम 0, स्क्वायर रूट ले लो। 36 का 6 00 का 2 टाइम 0 यूनिट्स। ये आंसर आया हमारा। क्लियर? समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट तो हमारे लिए काफ़ी सिंपल है। मेन इंपॉर्टेंट ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करना होता है। नोट कर लो, अभी तो आगे और चेंजेस भी दिखने वाले हैं। चलिए नोट कर लिया, अगला सम आते हैं। TY BCom देख लो, 2014 का ये क्वेश्चन है। ये तो वैसे मुझे लगता है काफ़ी आसान है, सिंपल टॉपिक है। अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे तो क्या क्या ढूंढना है? AOC। ए मीन्स क्या होता है हमारा? एनुअल डिमांड। ओ मीन्स होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी मीन्स होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट
पर एनम। ये तीनों वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आगे का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को पता है। EOQ का रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है, 2AO अपॉन में C, ये फॉर्मूला है। क्लियर। आगे डिटेल्स पढ़ते हैं, क्या चेंज है, क्या न्यू कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं। ए मैन्युफैक्चरर बाइज सर्टेन एसेंशियल स्पेयर्स फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स एट ₹40 पर सेट। पर सेट मीन्स पर यूनिट का डिटेल है। पर यूनिट का डिटेल्स अभी तक जितने भी सम ने यूज़ किया वहाँ पे कैरिंग कॉस्ट में यूज़ हुआ है, तो ये वैल्यू ध्यान रखना। पर यूनिट पर आइटम बोल सकते हो, कैरिंग कॉस्ट के टाइम पे यूज़ हो सकता है। टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट्स और 45 सेट्स, 45,000 सेट्स एनुअल रिक्वायरमेंट है, तो मतलब ये तो मिल गया इजिली आंसर। ये 45 यूनिट्स है या फिर सेट्स, सेट दिया तो सेट ही लिखो आप। क्लियर। आगे डिटेल से, एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज 10। अब जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट करता है यही है कि अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट आए थे ये परसेंट वाले, भाई ये तो आए ही थे, तो हमने क्या किया था, जो पर आइटम पर यूनिट पर सेट बोल सकते हो उसी पे कैलकुलेट किया, तो 40 का 10% किया तो आया ₹4, यही किया। बट ये सब में एक्स्ट्रा भी कुछ और बोले रहे हैं बातें, एंड और भी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट लाइक रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस। पर यूनिट का दिया है, पर यूनिट पर ईयर, ध्यान रखना पर यूनिट पर ईयर, और हमें यहाँ चाहिए भी पर यूनिट पर ईयर। कितना है, वर्क्स आउट टू बी ₹1, मतलब इस 1 जुड़ेगा आपका और ये बन जाएगा ₹5। मतलब टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया भाई, 5 कैसे, 10% तो यहाँ पे दिया भाई, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, भाई इतना इन्वेंट्री में हमारा कॉस्ट पड़ रहा है, इतना परसेंटेज का। बट उसके साथ में और भी बोले भाई, और भी खर्चे हमारे होने वाले हैं, और भी एक्सपेंसेस हमारे होंगे, लाइक रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस, वो भी पर यूनिट पर ईयर है, कितना ₹1, तो ये ऐड हो जाएगा। इसीलिए ये न्यू कॉन्सेप्ट बनेगा आपका, इसको आप हाईलाइट कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई है। इसीलिए मैंने बोला था ना, आज के जितने भी सम से कुछ ना कुछ चेंज दिखने वाले हैं। आगे का डिटेल, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये तो इजी आंसर है, ₹5, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, और ये क्लियर है तो आगे का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर ही होगा। वैल्यू पुट करते हैं, 2A का मतलब हो गया 45,000, इनटू O का मतलब है, O मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट 5, अपॉन में C मीन्स कैरिंग कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, 5। 2 इंटू 45 इंटू 5, 2 इंटू 45,000 इंटू 5, 45, 1 2 3 4 अपॉन में 5 कर दो, मीन्स डिवाइड बाई 5, 9, 1 2 3 4, स्क्वायर रूट ले लो आप, और फाइनल आंसर, स्क्वायर रूट लिया 300 यूनिट, स्क्वायर रूट लिया तो 300 यूनिट्स आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको नोट करो, और यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट, नया चीज़ भी दिया है, वो भी देखते हैं, पहले इसको आप नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया। न्यू कॉन्सेप्ट क्या भाई, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड, कितना ऑर्डर देना पड़ेगा, कितने टाइम ऑर्डर देना पड़ेगा। यहाँ पे बी या फिर नंबर 2 आप करके लिख देना। क्या बोला भाई, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड, कितना ऑर्डर देना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल आंसर, साल की डिमांड हमारी कितनी है, मीन्स एनुअल डिमांड कितना है। फॉर्मूला देखो ना, बहुत सिंपल, साल में आप कितनी बार ऑर्डर दोगे, तो बहुत सिंपल है भाई, साल का डिमांड कितना डिवाइड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए वैल्यू पुट, एनुअल डिमांड सामने दिख रहा था 45,000, डिवाइड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 300, डिवाइड दे दो, डिवाइड दे दो, 45,000 डिवाइड बाई 300, 150 ऑर्डर्स, मतलब कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे भाई, 150 ऑर्डर्स।
क्लियर है, ये बेसिक्स में ही बताया गया था कि भाई ये EOQ से डिवाइड कर रहे हैं। साल का डिमांड कितना है 45,000 और हमें सबसे कम कॉस्ट पड़ रहा है, जहाँ पे हमारा कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमाइज होगा, वो है 300 यूनिट। मतलब अगर 300 यूनिट का मैं ऑर्डर करता हूँ तो यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारा क्रिएट होता है, मतलब यहाँ पे कॉस्ट हमारी कम होने वाली है। तो बहुत सिंपल है भाई, 300 यूनिट वन टाइम में ऑर्डर करोगे तो साल का ऑर्डर कितना 45,000, डिवाइड कर दो, कितने ऑर्डर हो जाएंगे 150 ऑर्डर आपको देना पड़ेगा। फॉर्मूला याद कर लो इसका, नंबर ऑफ ऑर्डर जब भी आपसे पूछा जाएगा, एनुअल डिमांड, एनुअल कंजम्पशन, आप बोल सकते हो डिवाइड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर है, आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। अगला सम और मज़ेदार आने वाला है और आ गया सम सामने, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि यहाँ तो सब में प्रॉब्लम भाई, ए में भी है, ओ में भी है, सी में भी है। और अगर आपने कर लिया तो भाई आपका समझो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट ही क्लियर, अगर आपने ये कर लिया तो। ए मीन्स क्या होता है, एनुअल डिमांड। इसमें अगर किसी ने ए ओ सी ढूंढ लिया तो प्रॉब्लम ही आपकी ख़त्म होगी, मतलब ये टॉपिक ही आपका क्लोज हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी मीन्स हमारा हुआ कैरिंग कॉस्ट, बट कैरिंग कॉस्ट की कंडीशन क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट की कंडीशन पर यूनिट पर एनम, ये कंडीशन है सबसे इंपॉर्टेंट। और यहाँ तो तीनों में ही प्रॉब्लम है, ढूंढते हैं और देखते हैं भाई क्या है। एवरेज इन्वेंट्री लेवल 200, ऑर्डर्स पर ईयर 40 ऑर्डर्स। अभी तक ऑर्डरिंग कॉस्ट हर एक एग्जाम्पल में दिया रहता था, बट यहाँ पहला सम आया है जहाँ पे कितना ऑर्डर दिया जाएगा वो बता दिए भाई, 40 ऑर्डर्स जाएगा। एवरेज डेली डिमांड, डेली डिमांड कितना है भाई 48 यूनिट्स की, तो हम लोग क्या करते थे 48 डेली डिमांड है तो मल्टीप्लाई 365 करते थे, क्योंकि साल में कितने दिन होते भाई 365। बट यहाँ पे एक चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन जरा पढ़ो क्या बोल रहा भाई, वर्किंग डेज पर ईयर। वर्किंग डेज मतलब इतने दिन ही काम होगा, तो ध्यान रखना जब कभी भी क्वेश्चन में वर्किंग डेज दिया है तो जो डे दिया है उससे मल्टीप्लाई होगा। वर्किंग डे अगर नहीं दिया होता तो मल्टीप्लाई बाई 365 होता है, नोट कर लो। वर्किंग डे दिया है तो वर्किंग डे जो भी दिया उससे मल्टीप्लाई होगा, वर्किंग डे अगर नहीं दिया तो 365 से मल्टीप्लाई होगा, बट यहाँ पे वर्किंग डे दिया है तो उससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब 48 यूनिट्स पर डे काम होगा, उतना डिमांड हमारी है। और जो काम होगा भाई वर्किंग डे कितना 250, तो 48 इंटू 250 किया तो आ रहा है भाई 12,000 यूनिट्स। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। आगे का डिटेल्स जरा देखते हैं भाई, और क्या डिटेल्स है हमारे पास। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 4,000। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढते हैं हम, बट ये पहला सम है जहाँ पे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भाई साल का दे दिया है। साल का कॉस्ट कितना डिवाइड करना पड़ेगा, साल में ऑर्डर कितना दे रहे हो, देखो ना ऑर्डर्स पर ईयर कितना है 40, तो डिवाइड बाई 40 कर दो। 4,000 डिवाइड बाई 40 100, और ये 100 क्या आ रहा है जरा ध्यान दो इधर, 100 पर ऑर्डर। हमें साल का वो नहीं चाहिए, हमें भाई पर ऑर्डर कितना का कॉस्ट पड़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट वो चाहिए। कैसे निकलेगा, बहुत ईजी। साल का 4,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कितनी बार ऑर्डर दिया 40, तो मतलब वन टाइम का खर्चा कितना भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट 100, इजीली निकल गया। कैरिंग कॉस्ट में अब ध्यान रखना यूज़ कौन कौन सा हो गया, 48 यूज़ किया तो 250 यूज़ कर लिया, 4,000 यूज़ कर लिया 40, तो बैलेंस जो बचा उसी वही बच रहा है। क्या क्या जरा देखते हैं। एनुअल कैरिंग कॉस्ट, भाई साल का कैरिंग कॉस्ट दिया है तो सर साल का ही तो चाहिए, लेकिन ध्यान दो इधर भाई पर यूनिट भी चाहिए, वो भी तो ध्यान दो। इसका मतलब है कितना है 6,000 पर एनम दिया, ये तो बेस्ट है, बट हमें चाहिए पर यूनिट, ये डिटेल्स नहीं बोला है, तो पर यूनिट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ तो बोला है ना भाई एवरेज इन्वेंट्री लेवल कितना है 200, तो डिवाइड बाई 200 कर दो। 6,000 डिवाइड बाई 200 किया 30। अब ये राइट आंसर आया, ₹30 कैरिंग कॉस्ट है पर यूनिट पर एनम का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, नोट कर लो इसको, आप नोट कर लीजिए इसको आप। और नोट कर लिया तो आगे का डिटेल्स हम लोग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला देख लेते हैं।
फॉर्मूला देखो ना, आगे का कॉन्सेप्ट तो काफ़ी सिंपल है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फॉर्मूला है 2AO अपॉन में C। वैल्यू हमें सब पता चल चुकी है। जैसे 2 इंटू A मीन्स एनुअल डिमांड, कितना आया था 12,000, इंटू O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना मिला 100, अपॉन में C मीन्स कैरिंग कॉस्ट कितना मिला 30। चलिए 2 इंटू 12,000 किया, इंटू 100 किया, कितना आया 2 4 5 टाइम्स 0 आ रहा है 2 4 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 डिवाइड बाई 30। तो डिवाइड बाई 30 कर दो, डिवाइड बाई 30 कर दो, कितना आ रहा है 8 4 टाइम 0, 8 4 टाइम 0, यही आ रहा है। स्क्वायर रूट ले लो, फाइनल आंसर। स्क्वायर रूट लिया 282.8, इसका मतलब 283, ये राउंड फिगर आएगा यूनिट्स। और जब भी मैंने बोला ध्यान रखना पॉइंट्स पे आंसर आता है तो अप्रॉक्स लिख दिया करो। क्लियर है? नोट कर लो आप इसको, ज़रा नोट कर लो आप इसको। चलिए नोट कर लिया। यहाँ पे टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। जितने भी टाइप्स ऑफ सम, डिफरेंट सम थे, मंथली का केस है, सेमी एनुअल का केस बना, क्लियर है, क्वार्टरली का भी कॉन्सेप्ट बना, जैसे इंटरेस्ट को लेके वो आया था ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब जितने टाइप्स ऑफ सम EOQ में, फॉर्मूले में, बेसिक्स वाले सम में बन सकते हैं, वो मैंने क्लियर करा दिया। बट फिर भी किसी बच्चे के पास ऐसा कोई एग्जांपल है, अभी ध्यान रखना EOQ क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी कॉस्ट एंड डिस्काउंट वाले टॉपिक बाकी हैं। नहीं तो पता चला बच्चा कॉस्ट या फिर डिस्काउंट वाला टॉपिक लेके आए, सर आपने अभी तक ये टॉपिक नहीं करा। मैंने बोला बेसिक्स के कॉन्सेप्ट जितने हो सकते थे, बन सकते थे, वो मैंने क्लियर करा दिया। फिर भी किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है, या फिर जितने भी क्लासेस मैंने लिया, जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिया, उसमें कहीं भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।